हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक स्मार्ट एजुकेशन। नाउ गाइस, आज के इस सेशन पार्ट 4 में हम लोग सीखेंगे बोट एंड स्ट्रीम के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसमें से गाइस मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ प्रश्नमाला 19 ए का, और आप इसके फर्दर 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस कर लेंगे। तो गाइस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, और मैं यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस करूँगा और कुछ चीज़ें बताऊँगा भी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, हमारे एक्सरसाइज 19A में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारी RS अग्रवाल बुक से। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी है और 4 घंटे में तय करती है। कोई नाव है जो कि धारा की दिशा में कह रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये डाउन स्ट्रीम कह रहा है, या हिंदी में कह लें प्रतिकूल दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी वो 4 घंटे में तय करती है, तथा धारा के विपरीत। अब ये धारा के विपरीत है तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे है अपवर्ड स्ट्रीम है। इतनी ही दूरी मतलब क्या है, 24 किलोमीटर तय करने में 6 घंटे लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, अब हमें ये बताना है। सो गाइस, क्वेश्चंस है इम्पॉर्टेंट है और ये एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। और ये क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बैंक पीओ 2006 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो चीज़ों को आप सीखिए, मैं आप लोगों के यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। नाउ गाइस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले हम इसको पिक्चर फॉर्म में देखते हैं कि क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर, मतलब कि ये कोई नदी है और जो कि धारा है और उसकी दिशा है ये इस साइड। और देखिएगा, इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम बना रहे हैं और चीज़ों को समझिएगा आप लोग। तो ये क्या है, ये है हमारी करंट, जिसे हम लोग धारा कहते हैं। और बोट है एक, वो है धारा की दिशा में, ये हमारी बोट है और ये धारा की दिशा में 24 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती। मतलब कि क्या है गाइस, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें दे रखा है 24 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। मतलब जो बोट है वो यहाँ तक आने में, यही बोट है 24 किलोमीटर की है, 24 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा। और कितना समय ले रहा, टाइम 4 आवर। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से हम लोग बोट की स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। मतलब ये फर्स्ट टाइम जो हमारी बोट ए से बी तक गई है, ये क्या है, ये है डाउन स्ट्रीम, क्योंकि ये धारा की दिशा में ही जा रही है बोट हमारी। देन यहाँ से देखिए हम लोग डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हैं ना। तो देखिए, अब यहाँ से मैं डाउन स्ट्रीम निकाल रहा हूँ, मतलब कि धारा की दिशा में जो नाव चल रही उसकी स्पीड क्या थी। तो देखिए गाइस, हमें पता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो यहाँ पे हमें दूरी कितनी दे रखी है, दूरी हमें 24 किलोमीटर दे रखी है और समय कितना है, आवर में है 4। तो देखिए, यहाँ से हम लोग डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारा 24 हो गया एंड देन समय 4। तो यहाँ से गाइस इसको कट करेंगे तो ये हमारा डाउन स्ट्रीम कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब क्या है कि जो ये बोट ए से बी तक गई है धारा की दिशा में, इसकी स्पीड क्या थी, 6 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि तथा धारा के विपरीत। अब विपरीत मतलब क्या है, अपवर्ड स्ट्रीम। तो अपवर्ड स्ट्रीम मतलब क्या है कि अब ये बी से, जो ये हमारी बोट है, ये बोट अब बी से ए पे आ रही है। तो अब ये क्या है, अब तो ये देखो धारा की दिशा तो इस साइड है, लेकिन बोट किधर चलेगा, बोट इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो मतलब फिर ए पे आना है। तो इतनी ही दूरी मतलब क्या है, 24 किलोमीटर। इतनी ही दूरी का मतलब क्या है, 24 किलोमीटर 6 घंटे में तय करती है। तो बस हमें यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है, जो बी से ए तक आने में उसे टाइम कितना लगा, 6 आवर। तो बस अब हम लोग अप स्ट्रीम निकाल लेते हैं। तो ये अप स्ट्रीम, फिर वही फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय हमें कितना, 6 आवर दे रखा और दूरी कितनी है, 24। तो ये 24 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ से इसको जब कट करेंगे वैल्यू, तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर
पर आवर। तो अब देखिए गाइस, अब हमारे पास डाउन स्ट्रीम आ गई है और अप स्ट्रीम आ गई है, और हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल बतानी है। तो मतलब क्या है, हमें स्पीड ऑफ बोट बताना है जो ये चल रही है शांत जल में। तो देखिए स्पीड ऑफ द बोट कैसे निकालते हैं, जो ये हमने वैल्यू निकाली डाउनवर्ड स्ट्रीम एंड अपवर्ड स्ट्रीम, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो गाइस ये हो गया 6 + 4 डिवाइड बाई 2, नाउ 10 डिवाइड बाई 2, और फर्दर इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। सो गाइज दिस इज़ आवर आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में देखते हैं, तो ऑप्शंस में हमारा ये 3.5 है एंड ये 5.5 है एंड ये 6 किलोमीटर पर आवर है। सो नाउ आवर आंसर इज़ नन ऑफ दिस, क्योंकि ऑप्शन में हमारा कोई भी 5 किलोमीटर पर आवर नहीं दे रखा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया 5 किलोमीटर पर आवर, और ये ऑप्शंस में हमारा नन ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। सो गाइज अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 19A के क्वेश्चंस नंबर 2, 3, 4, 5 ये 4 क्वेश्चंस आप इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से कर सकते हैं। बस टाइम है, वहाँ पे आपको टाइम को मिनट में दे रखा होगा क्वेश्चन, पर हमें क्वेश्चन जो टाइम को हमें आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने पार्ट 2 में देख लिया होगा कि मैंने कैसे वहाँ पे मिनट को आवर में चेंज किया है, बस सेम एज क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डायरेक्ट पूछिएगा व्हाट्सएप पे, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। एंड गाइस कीप प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। एसएससी सीजीएल्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए चीज़ों को जल्दी जल्दी फिनिश कर लीजिए और अब प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, और एसएससी के जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। सो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालिए। सो गाइस वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी हमारे वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव ही उन लोगों तक आना है जो घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू वंस अगेन।